पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया था। यह उस समय की घटना है जब लाक्षागृह की घटना हुई और पांडव भगवान कृष्ण की सहायता और महाराज विदुर की सहायता से निकलकर घने वन में आए और यमुना नदी पार करके घने वन में पहुँचे और उस वन को पार करके वह एक चक्रा नामक नगरी पर पहुँचे। यहाँ पर रहते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण उनके पास आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज ध्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ ध्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों से राजा महाराजा पधारे हुए हैं। पांडवों ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणों में उत्तम, हे ब्राह्मणोत्तम, द्रौपदी में क्या क्या गुण और क्या क्या विशेषताएं हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पांडवों, गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद महाराज ध्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इस चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक दो कर्मकांडी ब्राह्मणों से हुई। राजा ध्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें और अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे वे आपको एक महान बलशाली पुत्र दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे हुए अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुधों, अस्त्र शस्त्र एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी और उसका वर्ण श्यामल था। उसके पुत्र होते हुए आकाशवाणी हुई, इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। द्रौपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया और द्रोणाचार्य अपनी समस्त शत्रुता को त्याग कर उस बालक को विद्या प्रदान करने लगे। बालिका अब युवा होकर अत्यंत सुंदर हो गई थी और उसका स्वयंवर होने वाला था। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास जी वहाँ आ पहुँचे। वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ और वहाँ ध्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान से उसे अगले जन्म में 5 गुणों से उत्तम पति प्रदान होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका अब भांति से तुम लोगों के योग्य है, तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर व्यास जी वहां से चले गए। उनके आदेश से पांचों पांडव महाराज की नगरी पहुँचे और जो लक्ष्य था उसको अर्जुन ने भेद कर पांचाली को प्राप्त किया और माता कुंती के पास जाकर बोले, माता आज हम अत्यंत सुंदर भिक्षा लेकर आए हैं। तो माता कुंती ने उन्हें बिना देखे ही कहा, जाओ पांचों भाई आपस में बांट लो। ऐसा कहने पर वह पुनः माता से बोले, माता आप एक बार देख तो लें। तो माता ने कहा, जाओ ये मेरा आदेश है। फिर उसी समय वहाँ भगवान श्री कृष्ण पधारे और पांडवों ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। भगवान ने कहा, यह माता कुंती का आदेश नहीं है, भगवान श्री शंकर जी का आदेश है। पांचाली ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से ऐसे पति मांगे थे जो 5 गुणों से महागुणों से युक्त हों, और एक व्यक्ति में इतने सारे गुण समाहित नहीं हो सकते। इसलिए महादेव ने 5 ऐसे व्यक्तियों से शादी होने का वरदान दिया था, जिनमें पहला वरदान पति धर्मचारी हो, वह युधिष्ठिर जी हैं। दूसरा वरदान अत्यंत बलशाली हो, वह भीम जी हैं। तीसरा वरदान अत्यंत कुशल धनुर्धर हो, वह पार्थ तुम हो। चौथा वरदान वह अत्यंत सुंदर हो, जो नकुल हैं, और तलवार में इतना निपुण हो और घुड़सवारी में कि उसे कोई पा न सके, वह सहदेव हैं। इस प्रकार पांचाली के 5 वरदान पूरे हुए और इस प्रकार 5 पांडवों से उसका विवाह हुआ और उसके पश्चात वह इंद्रप्रस्थ नगरी पर जाकर स्वेच्छा से निवास